आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा एक वचन लेकर आया हूँ, जो वचन आपके दुखों में आपकी मदद करेगा, जो आपकी तकलीफ़ों में आपकी मदद करेगा, जो आपको परमेश्वर के निकट और परमेश्वर में और ज़्यादा मजबूत कर देगा। क्या आपको पता है कि जब हमारे पास दुख आते हैं, जब हमारे पास तकलीफ़ें आती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हमारा विश्वास भी जो परमेश्वर में होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अक्सर ऐसा हम अपने जीवनों के अंदर देखते हैं। पर मैं आज आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको आपके विश्वास में और मजबूत करने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको इस स्टोरी के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से आपको बहुत स्ट्रांग करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस मैसेज को हम शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, आप जानते हैं राजा दाऊद के बारे में और बनी इज़राइल के बारे में। एक दिन का वक्त था जब पलिश्तियों ने इज़राइलियों के सामने वाले पहाड़ पर चढ़कर वहाँ से इज़राइल को और इज़राइल की सेना को ललकारना शुरू कर दिया। और वो चिल्ला चिल्ला करके रोज़ाना उनमें से एक शूरवीर था जो गतवासी गोलियत था। वो इतना बड़ा था कि शायद उसके समान कोई नहीं था। और कहा जाता है कि वो रोज़ सुबह और शाम को आकर के उस पहाड़ पे से इज़राइल को और इज़राइली सेना को ललकारा करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि उस जो इज़राइली छावनी थी, उस छावनी के अंदर इज़राइल का बादशाह शाऊल भी था। और कहा जाता है और बाइबल मुकद्दस में बताती है कि वो सारे के सारे जो इज़राइली थे वो डर कर बैठे हुए थे। और यहाँ पर परमेश्वर का एक दास भी है, परमेश्वर पे भरोसा करने वाला एक व्यक्ति भी है, और वो व्यक्ति है दाऊद। दाऊद जब अपने भाइयों का समाचार लेने के लिए उस छावनी में आता है तो अपने कानों से वो परमेश्वर की निंदा को सुनता है। और जब वो उन बातों को सुनता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो कहता है मैं जाऊंगा इससे युद्ध करने के लिए, मैं जाऊंगा इससे लड़ाई लड़ने के लिए। तब जब उसको तरफ सब देखते हैं तो वो कहते हैं वो बचपन से ही युद्ध नीतियों के अंदर कौशल व्यक्ति है। जो गत का गोलियत है वो बचपन से ही लड़ाइयाँ करना जानता है। वो जानता है कि युद्ध किस तरह से जीते जाते हैं। पर दाऊद कहता है मैं जाऊंगा। और जब इस तरह से वो जिद करता है तब वो कहता है क्या तुम जानते हो, क्योंकि दाऊद एक चरवाहा था, और दाऊद कहता है जब मेरे मेमने को शेर और यहाँ तक कि भालू उठा कर ले जाते हैं तो मैं उनके मुंह को खोल करके अपने मेमनों को परमेश्वर के नाम से वापस ले आता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे बल, सामर्थ और हिम्मत देता है। और यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर हमें पता चलता है, जब आप देखेंगे आप पहला शमूएल उसका अध्याय 17 और जब आप वचन 45 की तरफ देखोगे तो वहाँ पे लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। और परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ। जो गोलियत था वो तलवार, भाला और सांग लेकर के दाऊद की तरफ बढ़ रहा था, पर दाऊद परमेश्वर के नाम को लेकर के बढ़ रहा था। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा उस पलिश्ती के ऊपर जयवंत कराया, और केवल एक छोटे से चिकने पत्थर के माध्यम से वो बड़ा गत का गोलियत दाऊद के चरणों में गिर गया।
बताइए कैसे संभव होने पाया? ये परमेश्वर पर भरोसा करने से होने पाया, ये परमेश्वर की वचन के माध्यम से होने पाया, क्योंकि परमेश्वर के लिए मैटर नहीं करता कि वो कितना बड़ा है, साइज परमेश्वर के लिए मैटर नहीं करता, पर आपका विश्वास परमेश्वर के लिए मैटर करता है। इजरायली सेना, इजरायली पुरुष और यहाँ तक कि इजराइल का बादशाह भी उस कत्थ की गोलियां से डर करके बैठा हुआ था। आज हो सकता है आज हम मसीह जीवन को जी रहे हों, मैंने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हो, पर मैं हो सकता है किसी के कारण मैं अपने जीवन को डर के मारे जी रहा होऊंगा। वो डर शायद मेरे बिजनेस का हो सकता है, जो बिजनेस फ्लॉप हो रहा होगा। शायद वो डर मेरे पारिवारिक हो सकता है, जो हस्बैंड वाइफ का कलेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। शायद वो किसी प्रकार का डिप्रेशन हो सकता है, शायद वो किसी प्रकार का दर्द हो सकता है, शायद वो किसी प्रकार की जो पुरानी बीमारी हो सकती है, शायद वो कोई बहुत बड़े कर्जे हो सकते हैं, शायद बहुत कुछ हो सकता है, मैं नहीं जानता, पर परमेश्वर सब कुछ जानता है। और आज इस वचन के माध्यम से परमेश्वर कहना चाहते हैं, साइज परमेश्वर के लिए मैटर नहीं करता, पर परमेश्वर करना जानते हैं। परमेश्वर करना जानते हैं, और परमेश्वर कैसे करते हैं वो भी परमेश्वर जानते हैं, आप और मैं नहीं जानते। इसलिए आज जब आप उन परेशानियों के सामने जाते हैं तो अकेले ना जाएं अजीजों, पर आप परमेश्वर के नाम को लेकर के जाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आप उस पर जयवंत होने पाएंगे। आपको फिर कभी उससे डर नहीं लगेगा, आप कभी भी फिर उस दुख में आप डूबोगे नहीं, पर आप उसके ऊपर चलना शुरू करोगे। जिस तरह पतरस पानी के ऊपर चला है, उसी तरीके से आप उन दुखों के ऊपर चलोगे, पर सर्वप्रथम आपने अपने परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर स्थान देना है। सर्वप्रथम आपने अपने परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर वेलकम करना है, क्योंकि यदि आप अकेले जाएंगे तो शायद आप हार जाएंगे। जिस तरह दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ, आप भी परमेश्वर के नाम को लेकर के जाएं। मैं विश्वास करता हूँ और परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको जयवंत करेगा। और दाऊद कहता है, युद्ध तो यहोवा ही का है। परमेश्वर हमारे युद्धों को लड़ना जानता है, पर हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते नहीं। आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और कहना है, मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, पर अब मैं आपके नाम से चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप मुझे जयवंत करेंगे, प्रभु आप मुझे विजय दिलाएंगे। और तब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं आपको उन तमाम चीज़ों के ऊपर जयवंत कर देंगे। और आज इस स्टोरी के माध्यम से हम सीखते हैं कि सच में परमेश्वर कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। और एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी मुसीबतें कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपके दुख कितने ही बड़े क्यों ना हो, पर यीशु मसीह के नाम के आगे वो बहुत छोटे हैं, वो बहुत छोटे हैं। और परमेश्वर इन सब कार्य को करने में सक्षम परमेश्वर हैं। प्रभु आपको इस स्टोरी के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से आशीषित करे और आप आज अपने दुखों पर आप जयवंत होने वाले बन सकें। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। धन्यवाद।